याद रखना, बिना गुरु के जीव का कल्याण नहीं होता है। जब गुरु बनाता है तभी कल्याण होता है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से, परीक्षित जी श्री सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं कि गुरु से ही भगवान की प्राप्ति होती है, इसलिए गुरु बनाना पड़ता है। कहते हैं कि नारद जी गुरु नहीं बनाए थे। विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान ने कहा नारद तुम अशुद्ध हो, तुमने गुरु नहीं बनाया। बोले हम किसको गुरु बनाए, हमसे जानकार हो तो गुरु करे जान, हमसे जानकार को है, हम आपके पास आ सकते हैं, कोई गुरु आ सकता है? नहीं आ सकता। विष्णु भगवान ने कहा कि ये जानकारी के लिए नहीं है, अरे गुरु के बिना ज्ञान नहीं आता है, गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, गुरु ही उसको सद्गति लगाता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष तभी होता है जब गुरु की कृपा होती है। इसलिए तुम गुरु आज सुबह जो मिल जाए पहले उसे गुरु बना लेना। बोले हो। नारद जी चले गए गंगा के किनारे के, बाबा जी लोग सवेरे नहाने आएंगे, उनको गुरु बना लेंगे। सो बाबा जी तो मिले नहीं, मछुआरा मिला, मछली वाला खूब जाल लिए मिल गया। अब नारद जी विष्णु ने कहा था इसलिए बोले गुरु बाबा अब तुम हमें मंत्र दे दो। तो जाल डाल के, मछली वाला जाल डाल के, और नारद जी को गुरु मंत्र बता दिए। बोले जा चेला, चेला बन गए तुम, जाओ। नारद जी मुँह लटकाए आए। विष्णु ने पूछा कौन से गुरु हैं हमें तो बता दो। बोले गुरु काहे को, महाकसाई आए, मिल गओ। बोले कसाई? बोले हाँ मछुआरा, कितनी मछली तो मारी था। विष्णु भगवान ने श्राप दे दिया, तुम्हें गुरु की निंदा की इसलिए तुम्हें रो रो नर्क मिलेगा। नारद ने कहा प्रभु हमने हमें गुरु रो नर्क क्यों दिया? बोले जो गुरु की निंदा करता है उसे रो नर्क की प्राप्ति होती है, अब तुम्हें नर्क मिलेगा। नारद ने कहा नहीं प्रभु ऐसा नहीं है, हमें जो है इस रो नर्क से मुक्ति बता दो। बोले गुरु ही उसका मुक्ति बताते हैं। गुरु बाबा के पास फिर गए सवेरे, वो मछली फिर मार के वो नाव में से उतरा। बोले आ चेला मछलियां तो धरवा। तो अच्छे आ गए। नारद जी ने धरवाए उड़वाए और बोले कि काय आए चेला? बोले विष्णु ने श्राप दे दिया कि तुम्हें रो रो नर्क मिलेगा। बोले विष्णु काय को दे दिया, उसके बाप का क्या लगता है? अरे बोले उनने तो कर दिया, तुम्हारी निंदा कर दी हमने। बोले मेरी निंदा करी तो गुरु बाबा को, तो नारद को काहे को वो पड़ा? बोले उनने तो श्राप दे दिया। बोले ठीक है दे दो। विष्णु से कहना रो रो नर्क जानते हो कैसा है, नक्शा बना दो। जब नक्शा बनाए तो लूट के उस पार निकल जाना, रो रो नर्क से मुक्ति मिल गई। और नारद आए, उन्होंने कहा रो रो नर्क प्रभु जानते हैं? बोले हाँ। बोले बताइए नक्शा कहाँ से दरवाजा है, किधर जाता? उनने पूरा दरवाजा पूरा बनाया नक्शा। बोले जीव यहाँ जाता है, इतने साल रहता है, ऐसा ऐसा होता है। नारद जी उसमें लूट के बाहर निकल आए। विष्णु ने कहा ये क्या किया? बोले रो रो नर्क हो गया मेरा। उस समय वो विष्णु भगवान ही मछुआरे के रूप में थे। और नारद जी से कहे कि बिना गुरु के जीव का कल्याण नहीं होता। बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, और जो बिरंची शंकर सम हुई। चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे गुरु बनाने से ही उसका कल्याण होता है, पवित्र होता है। इस प्रकार नारद जी ने ध्रुव जी को गुरु बन गए और उन्हें मंत्र बताते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दे करके विदा करते हैं। ध्रुव जी जंगल में जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपते हैं। और 1 महीने तक उन्होंने केवल 1 दिन
पूजा करते, भजन करते और एक दिन भोजन करते थे, चावल दाल रोटी सब्जी जो मिल जाए। अगले महीना में 2 दिन तक कुछ नहीं पाते थे, तीसरे दिन पाते थे, फिर अगले महीना में 3 दिन कुछ नहीं पाते, चौथे दिन पाते थे, और इसके बाद फिर 6 दिन कुछ नहीं पाते, फिर 9 दिन तक कुछ नहीं पाते, फिर 12 दिन तक कुछ नहीं पाते, 1 दिन पाते, फिर तो 15 दिन तक कुछ नहीं पाते, एक बार एक भोजन करते। तो वो कभी पत्ता खाते, कभी सूखे पत्ता खाते, कभी फल फूल पाते, ऐसे तपस्या करते। भगवान प्रकट हो गए और उस समय ध्रुव जी को ध्रुवलोक प्रदान करते हैं। जय जय श्री सीताराम। ध्रुव जी की 2 पत्नी थी, एक पत्नी के 1 पुत्र और एक पत्नी के भी 1 ही पुत्र था। वत्सर, वत्सर के पुष्पाण, पुष्पाण के चक्षुष, और चक्षु मनवंतर बना, उनके राजा अंक होते हैं, राजा अंक के बेन होते हैं, और बेन के पृथु जी होते हैं, और पृथु जी अर्ची के साथ पैदा हुए थे। उनके बरहिषद नाम के पुत्र हुए। बरहिषद के पुत्र प्राचीन बरही होते हैं, और प्राचीन बरही को नारद जी आकर के तपस्या उनको कथा सुनाते हैं कि एक अभिज्ञात नाम का मित्र और पुरंजन दोनों रहते थे। पुरंजन को रहने की इच्छा हुई तो उन्होंने उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आदि सबको देखा, लेकिन उन्हें कोई पसंद नहीं आया। फिर उन्होंने भारत का एक गुफा देखी। उस गुफा में 9 दरवाजे थे, वही 9 दरवाजे वाला गुफा उस पुरंजन को पसंद आया, और वो बैठा ही था। बढ़िया स्फटिक मणियों के घाट बने हुए थे, सरोवर में बढ़िया हवा चल रही थी खूब बढ़िया। उसी में एक लड़की प्रवेश करती है जो पैर में पायल पहने हुए थी, बारमाला लिए हुए खूब सुंदर आ रही थी। आगे आगे 5 फन के सर्प चल रहे थे। पुरंजन उठ के बैठ जाते हैं और उस लड़की से कहते हैं, ओहो तुम तो कोई लक्ष्मी हो, लेकिन तुम लक्ष्मी नहीं हो, क्योंकि लक्ष्मी जी का विवाह हो चुका है। उनके माथे पे मांग में सिंदूर भरा रहता, लेकिन तुम कोई राजकुमारी जरूर हो, लेकिन मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। पुरंजनी प्रसन्न आ गई और एक दूसरे को उन्होंने वरमाला डाला और उस गुफा में आराम से रहने लगते हैं। एक दिन कहते हैं कि एक दिन रात के 12 बजे एक दरवाजा खटखटाया और पुरंजन सीधे के सीधे गए, लेकिन उसमें जरा नाम की एक लड़की थी और उसने पुरंजन को पकड़ लिया और पुरंजन को जबरदस्ती उसकी पति बना लेती है और उसको भूख के मार डालती है। और पुरंजन खत्म हुए और उनकी पत्नी जब मरे तो पुरंजन अपने पत्नी का चिंतन किया तो मर के एक भीष्मक की लड़की बन जाते हैं। फिर वो उनका विवाह मलयध्वज से होता है और मलयध्वज मर गए तो वो औरत उनको लाश को पकड़ के रो रही थी। तभी जमदूत आकर के उनको कहते हैं, देख तू चाहे जितने दिन रोएगी तो भी ये तेरा पति जिंदा नहीं हो सकता। जय जय श्री सीताराम। ये बक्सा बंद कर दो, वहीं से कर दो, बक्सा की निकाल दो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बस 10 मिनट में आरती होगी, 10 बज चुके हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। यहाँ श्रीमद्भागवत की कथा में हम आप लोगों को बता रहे थे कि नारद जी सीधे प्राचीन बरही को कथा सुनाते हैं
कि ये पुरंजन कौन है? जानते हो, जीवात्मा ही पुरंजन है। और वो जो औरत थी जिसकी शादी भई, वो कौन है? बोले वो बुद्धि है ना। और ये 5 फन का जो सर्प था वो प्राण अपान भयान उदान है। और 9 भारत की गुफा, जो 9 दरवाजे थे, मनुष्य शरीर ही उसने प्रसन्न किया। और मरते समय जीव को जिस पर भी चिंतन करता है उसी पे उसको अगला जन्म मिलता है ना। इसलिए जब मरे तो भगवान का चिंतन करना चाहिए, किसी का चिंतन नहीं करो, है ना। कहीं लोग औरतें मरते समय कहीं पति का चिंतन की कि मेरे प्राणाधार स्वामी जी अब छूट रहे, तो फिर वो पुरुष बन जाती है। और जो पुरुष मरते समय कहीं पत्नी का चिंतन करे तो फिर अगले जन्म में औरत बन जाती है ना। अंतगता सुगता। कहते हैं भरत जी जब मरने लगे तो मृग का चिंतन किया तो उन्हें मृग बनना पड़ा। और फिर मृग बन के उन्होंने अन्न जल छोड़ के और भगवान का चिंतन किया और ध्यान कर रहे थे। फिर जाके कान कुब्ज जड़ भरत के रूप में उनका जन्म होता है। और जड़ भरत ने फिर विवाह नहीं किया, राहु गण को उपदेश देते हैं और भवाब्दी का वर्णन आदि करते हैं। 28 नरकों का वर्णन है। इस प्रकार ध्रुव के वंश में प्राचीन बरही को कहते हैं कि नारद जी उपदेश देते हैं, इन जानवरों को नहीं मारो, नहीं तो ये तुम्हें मारेंगे। और उनकी 10 लड़का प्रचेता थे। सतदिति उनकी पत्नी थी जो समुद्र की लड़की थी। और समुद्र के नाना के यहाँ प्रचेता 10 चले गए और पुरंजन घराज पाट छोड़कर चले गए। जब लौट के आए तो पेड़ पौधे हो गए थे और प्रचेता उन सबको जलाने लगे। औषधि के देवता चंद्रमा आकर प्रामलोचा नाम की अप्सरा से एक लड़की पैदा हुई थी जिससे उनका विवाह करा दिया। और विवाह से फिर दक्ष नाम का लड़का एक पैदा होता है और उनका विवाह असनकी से किया गया। उनके असनकी और दक्ष ने 10,000 लड़का पैदा किए हैरस्व नाम के और 1,000 लड़का सावस्व नाम के पैदा करते हैं। और उनकी शादी करने वाले थे, तभी नारद जी आ गए और 10,000 1,000 लड़कों को बुला के बैठाए। बोले मूर्खो हैरस्व, तुम तो महामूर्ख हो। बोले नहीं, मैं मूर्ख नहीं हूँ। बोले मूर्ख नहीं हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या? बोले ऐसी कौन सी नदी है जो दोनों ओर बहती, इधर भी बहती इधर भी बहती। बोले ऐसा कौन सा बिल है जिसमें जाने का रास्ता है आने का नहीं। ऐसा कौन सा पुरुष है जो एक व्यभिचारिणी स्त्री का पति है। ऐसा कौन सा मकान है जो 25 तत्वों से बना है। और ऐसा कौन सा चक्र है जो सबके ऊपर चलता है। बताओ, तुम लोग यदि होशियार हो तो बताओ। हैरस्व समझदार थे, उन्होंने कहा भगवान के धाम को जाने का ही बिल है, जो जाने का है फिर आता नहीं है, मुक्त हो जाता है। ये शरीर ही 25 तत्वों से बना है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10, 5 प्राण, 15 और 5 भौतिक तत्व छित जल पावक गगन समीरा 20 और 21वां है मन, 22वां है चित्त, 30वां है अहंकार और 24वां है बुद्धि और 25वां है आत्मा। ये 25 तत्वों से ये शरीर का निर्माण है। ये कर्म की ही नदी दोनों ओर बहती है। अच्छा कर्म करे स्वर्ग और बुरा कर्म करे नरक। दो ही यही नदी है, कर्म की नदी दो ही ओर बहती है। और काल चक्र सबके ऊपर मड़राता रहता है, किसी को नहीं छोड़ता, सबको यही मानना है ना। समय आएगा
और एक एक करके खाली करते जाते हैं, है ना। 2-3 महीना लगता है कि मेरी दीदी चली गई, मेरी घरवाली चली गई, मेरी बहन चली गई, और 4-6 महीना के बाद सब भूल जाते हैं। और ऐसे घर और ऐसे द्वार खूब चलता रहता है, उसमें कमी नहीं आती है। ये सब यहाँ से जाने वाले हैं, सबको एक दिन छोड़ के जाना है। और जब जाएगा तो साथ में क्या जाता है? पुण्य जाता है और पाप जाता है ना। कर्मानुगो गच्छति जीवे कहा विचंति भौमा पशुवस्य गोष्ठे। घर में जोर जोर के रुपया बक्सा में धरे रहो, और जब जाओगे तो कछु साथ में नहीं जाएगा। नाक की कील और कान के भी जो कछु सोने के पहने, तो ऐसे पकड़ के और छीन लेती हैं और कहती हैं जान दो धरी आओ। जय जय श्री सीताराम। कुछ भी नहीं जाता है, सब यही छीन लिया जाता है। शरीर जो भी है वो चिता में समाप्त हो जाता है। विचंति भौमा पशुवस्य गोष्ठे भार्या गृहद्वार जमा श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवे कहा। जीव अकेले ही जाता है, अच्छा और बुरा कर्म उसके साथ जाता है। इसलिए मरने के पहले धर्म है ना खूब कर लेना चाहिए। वो खूब अन्न, अच्छा मरने के बाद ऊपर रोटी नहीं मिलती, तो सोचो तो वहाँ को कोई नहीं देता, वो उन्हीं को मिलती है जो यहाँ खिलाते हैं, है ना। जो चीज दान करते हैं वही मिलती है, और जो दान नहीं करता वहाँ पे कुछ मिलता नहीं है ना। और ज़्यादा कहो चिल्लाओ कि हम भूखे हैं, दे खाने जम रहा, तो वो तुम्हारे मांस नोच के संसी में अगर ले खा ली। तू खुद खाई है, दूसरे को नहीं खिलाई तो यहाँ को खिलाएगा, कहाँ से आएगा? उसी का मांस उसे खाने के लिए देते हैं, और पीने के लिए कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं। यहाँ जो पानी पिलाता है वही पानी मिलता है, जो भोजन कराता है वही भोजन मिलता है, और जो भी यहाँ कर लो तो वहाँ मिलेगा। और यहाँ कुछ नहीं करोगे, शरीर को भी है ना रोटी खिलाओ, शरीर को ही सब कुछ करो, तो शरीर तो चिता में जल जाता है और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए धर्मो मित्र मरिष्यति, मरने के बाद धर्म ही मित्र होता है। जय जय श्री सीताराम। आइए यहाँ आज हम आप लोगों को कथा ध्रुव के चरित्र की बताए, और कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, है ना। माता जी की ऐसी कृपा है कि आज के जजमान बड़े अच्छे थे, और कल के भी जजमान बहुत अच्छे अच्छे प्रेम से, है ना, खूब पूजा करे। इस माता जी को हम कथा सुना रहे हैं। माता जी ही परीक्षित है, सेवक आप सब लोग हैं। तो कल के जो कृष्ण जन्म होगा, भगवान का जन्मोत्सव कल मनेगा, कल चौथा दिन है। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव हम 6 तारीख को मनाएंगे, ठीक है ना। 6 को अयोध्या में रामनवमी मनाई जाएगी, तो 6 को ही रामनवमी है, और 7 तारीख को है ना दशमी है, 8 को 11 है, तो 7 को ही जो भंडारा उंडारा हवन वगैरह वो हो जाएगा। और 8 तारीख को 11 है, इसलिए 11 के दिन भंडारा नहीं करना चाहिए। और 9 तारीख को हमारा रिजर्वेशन है, तो फिर हमें जाना है। तो यहाँ पूरा कार्यक्रम हुए, और ये माता जी के यहाँ पहली भागवत माता जी सुन रही हैं। तो आप सब लोग जो भी मोहल्लावासी हैं, नवरात्रि में तन मन धन से लग करके और बढ़िया जो है ना कार्यक्रम करें और सहयोग करें और उसे संपन्न करें। जय जय श्री सीताराम। जजमान जहाँ बैठे हों आ जाए, आरती करना है।
बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हमारी नित्य कथा 7 बजे से शुरू हो जाएगी और 10 बजे तक कथा रोज चला करेगी। और आप सभी लोग, क्योंकि फिर ज़्यादा रात हो जाती है तो दिक्कत होती, इसलिए आप सभी लोग समय से आया करें और कथा सुने। आज तीसरा दिन हो गया, कल चौथा दिन है और बस धीरे धीरे है ना समाप्ति की ओर जाने लगी। जय जय श्री सीताराम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो थाली देना। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। वहां से घी तो ले आना बेटा, पैकेट में घी घी। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री